Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have done question number 5 of exercise 2.1. Now we are starting with the question number 6 of the exercise 2.1. And question number 6 is, you can write the question from the textbook, okay? The Sohail want to put a picture in a frame. The picture is 7 integer 3/5 सेंटीमीटर वाइड. अब जो ये पिक्चर है वो इतनी वाइड है, 7 इंटीजर 3/5. और to fit in the frame the picture cannot be more than 7 integer 3/10. और ये जो फ्रेम अपनी है वो फ्रेम इतनी सी है. अब देखो फ्रेम इतनी है, पिक्चर इतना बड़ा है, तो इतना मुझे कट करना पड़ेगा. ठीक है, पिक्चर जितना वाइड है उनसे छोटा है फ्रेम, तो फ्रेम जितना पिक्चर को हमें ट्रिम करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. तो उस हिसाब से कैन नॉट बी मोर देन 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर वाइड. हाउ मच शुड बी पिक्चर बी ट्रिम. सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द पिक्चर इज वाइड सेवन इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर एंड द फ्रेम इज वाइड 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर. So, to fit a picture in a frame, we should be trim of picture कितनी होगी, तो कि भाई 7 इंटीजर 3/5 माइनस 7 इंटीजर 3/10, इतना हमें, मतलब पिक्चर की जो वाइड है जितना, उसमें से हम फ्रेम जितना कट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन हमें ट्रिमिंग एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 7 5 = 35 प्लस 38/5, यहाँ पे 73/10. 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 10. 38 2 = 5 2 = माइनस 73/10. तो यहाँ पे 38 2 = 76/10 माइनस 73/10. 76 माइनस 73/10 3/10 सेंटीमीटर. ओके, सो the picture trim 3/10 सेंटीमीटर टू फिट इन फ्रेम में पिक्चर को फिट करने के लिए हमें उस पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर जितना कट करना पड़ेगा. अगर उतना हम कट कर देंगे, ये 3.3/10 सेंटीमीटर, तो हमें पिक्चर और फ्रेम दोनों की विड्थ सेम मिल जाएगी और उसमें वो फिट हो जाएगा. तो अगर आप फिगर ना ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, पर लिखना होगा. ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6. Now, question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. So how much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पहले ऐसे बताया गया है
कि ऋतु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया है, तो वी कैन राइट हियर द ऋतु एट एप्पल 3/5 पार्ट। तो ऋतु ने इतना एप्पल खाया है, जो बाकी बचा एप्पल है उसके भाई सोनू ने खाया है। देन सोनू एट एप्पल इज इक्वल टू, एक एप्पल में से जितना ऋतु ने खाया है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1 - 3/5 निकालोगे तो 5 का एलसीएम मिलेगा, 5/5 - 3/5, 5 - 3/5 become a 2/5. So Sonu ate 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल। एक बात हो गई। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन इतना ही था कि भाई सोनू ने कितना एप्पल खाया। बाद में सेकंड क्वेश्चन उस तरह से आएगा, हु हैड अ लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा खाया। तो लेट वी कंपेयर 3/5 एंड 2/5, दोनों में से अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में जो बड़ा वो वैल्यू बड़ी। सो 3/5 इज मोर देन 2/5। सो ऋतु ईट अ लार्जर शेयर, ऋतु had the larger share by how much। अब by how much का मतलब होता है कि 3/5 - 2/5 is equal to 1/5। so ऋतु eat 1/5 part more than सोनू से उसने 1/5 जितना पार्ट ज़्यादा खाया था। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर का कंपैरिजन आपके सामने इस एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। Number 8. Michael finished the coloring a picture in a 7/12 hour, and Vaibhav finished the coloring the same picture in a 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? So Michael finished the coloring. पहले हम लिखेंगे Michael finished coloring a picture in 7/12 hour, and Vaibhav finished coloring picture in 3/4 hour। सो हम इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो देखते हैं कि 7/12 और 3/4 में पहले तो यह दोनों का एलसीएम लेके दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। तो 7/12 यहाँ पे 3/4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/12 3 3 9/4 3 12। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी। सो 9/10 इनडायरेक्टली 7/12 इज लेस देन 3/4।
4. It means the Vaibhav work longer by how much? Then we can solve here by how much. 9 by 12 minus 7 by 12. 9 minus 7 by 12. 2 by 12. 1 by 6 hour. Longer by 1 by 6 hour. By 1 by 6 hour. ठीक है, तो ये लास्ट में लिखना, पहले ये लिख लीजिए, बाद में ये लिख लीजिए, बाद में ये वैभव वर्क लॉन्गर बाय 1 by 6 आवर. चलो, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है और आज हम नया एक टॉपिक सीखेंगे. टॉपिक का नाम है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a fraction by whole number. Fraction by whole number. A fraction by a whole number. तो देखो किस तरह से ये होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर है इस तरह का 3/2. सॉरी, पहले हम इम्प्रॉपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर से स्टार्ट. 2/3 इस तरह से कोई नंबर है, अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जब भी आप कोई फ्रैक्शन नंबर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो तब ये वाला जो 2 है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ दोनों के डिनोमिनेटर में चला जाएगा. मतलब आपका आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4/3. कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4/3. आपको मैं उसको एक ग्राफिकली दिखाता हूँ. 2/3 का मतलब क्या होता है? देखो 2/3, 3 में से 2 मतलब ये 1 और ये 2, तो इट इज़ अ 2/3. अगेन कितनी टाइम्स वो लेना है? 2/3 वी कैन टेक अ 2 टाइम्स क्योंकि 2 उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है. टू टाइम्स. बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी. पहले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि यहाँ पे प्लस माइनस होता है, बट यहाँ पे बीच में कुछ साइन नहीं होगी तो इट मीन्स ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन की साइन होगी. तो एंड ऑफ द सम 2 और 2 कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए. तो फाइनली हमें इस तरह से आंसर मिलेगा. वन 2 3 and 4. दैट इज अवर आंसर 4/3. क्या मिला? 4/3. इन दोनों को मिला दो तो हमें उस तरह का एक पोर्शन 2 3 और 4 इस तरह से हमें आंसर मिलेगा. इसके बीच में कुछ नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन की साइन समझ लीजिए और दोनों को जोड़ दे तो हमें इस तरह से कोई एक फिगर मिलेगी.
मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ग्राफिकली समझ आए कि ना ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर न्यूमेरिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी होल नंबर्स, कोई भी होल नंबर कोई भी फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो होल नंबर फ्रैक्शन नंबर के न्यूमिनेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई विथ 1/4, तो यहाँ पे ये जो होल नंबर है 3 वो हमारे न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 3/4। 5 मल्टीप्लाई विथ 2/3, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2/3 एज इट इज़ 10/3। 4 मल्टीप्लाई विथ 2/5, तो 4 इज मल्टीप्लाई विथ 2, 5 एज इट इज़ 8/5। गॉट इट। यहाँ पे जो भी होल नंबर है वो डायरेक्टली न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो कॉमनली सेम ही रहेगा। ये 3 आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ये 3 आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, ये होल नंबर डायरेक्टली आपको न्यूमिनेटर के साथ ही ज्वाइंट कर देना है। अच्छे से समझ के ये टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने के बाद आप लिख लीजिए। चलो अब एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। आपको भी अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में से देख के ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी फिगर इतनी बढ़िया नहीं ड्रॉ हुई है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वाला रहता है। तो आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरे जैसे नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे पेंसिल या तो कोई इंस्ट्रूमेंट रहते नहीं है। आपके पास तो पेंसिल, स्केल, राउंडर सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। चलो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल नंबर दे दिया गया है और सामने उसका फिगर दे दिया गया है कि भाई इसमें से इस तरह की फिगर कौन सी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे 1 है जो 2 इंटीजर 2 मल्टीप्लाई 1/5, तो 1/5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 1/5, तो 1/5 का मतलब होता है 5 इक्वल पार्ट्स में से एक इक्वल पार्ट्स कितनी बार 2 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो 1/5 हो गया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। नंबर 2 देखिए 1/2 2 टाइम्स 1/2 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बी। 3 वाला देखिए 2/3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कितनी टाइम्स 3 टाइम्स। देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमने ले लिए, तो दिस इज 2/3 2/3 2/3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो इट बिकम 1 ए। एंड फोर्थ वन इज 3 1/4, तो ये तो सी ही होगा, सी। उस तरह से यहाँ पे आ जाए 1/5 मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स, देन इट बिकम 3/5। देखिए 1/5, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया शेडेड पोर्शन 1/5, तो ये भी 1/5, ये भी 1/5, तो 1/5 3 टाइम्स, इट बिकम 3/5। तो ये जो है ये उसमें आ जाएगा सी। अब दूसरा 1/3 2 टाइम्स, तो 1/3 देखिए 1/3 2 टाइम्स, इट बिकम 2/3, इट बिकम 2/3, तो सेकंड में आ जाएगा ए।
और 3/4 3 टाइम्स 1 2 3 4 4 में से 3 पार्ट शेडेड, इट बिकम 3/4। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। तो उसका आंसर आ जाएगा 2 इंटीजर 1/4, 2 इंटीजर 1/4। तो ये 2 कंप्लीट और 1/4। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, काउंट कीजिए शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल शेडेड पार्ट 9 है। अब उस 9 पार्ट्स को हम कंप्लीटली भरेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम पूरी तरह से भरते जाए तो पहला एक ट्राइंगल कंप्लीट होगा, फिर दूसरा ट्राइंगल कंप्लीट होगा, तो इट बिकम 2 इंटीजर। और तीसरे ट्राइंगल में एक पार्ट शेडेड मिलेगा। इस तरह से हमें ग्राफिकली समझना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। तो अच्छे से ड्राइंग कर लीजिए और ये जो फिगर है थोड़ी बड़ी ड्रॉ कीजिए, पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। शेडेड पोर्शन है और टेक्स्ट बुक में जिस तरह से शेड दिया गया इस तरह से कीजिए, इस तरह से। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है इसीलिए मैंने आपको इस तरह से किया, वरना आपको शेडेड पोर्शन इस तरह से करना है। ठीक है, मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं थे इसलिए मैंने लाइनिंग से किया, वरना आपको जो लाइट पेंसिल होती है उनसे उसको शेडेड बनाना है, डार्क नहीं। Question number 3. Multiply and reduce the lowest from and convert into the mixed fraction. Question number 3. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है थोड़े से। नंबर 1, 7 इंटीजर 3/5 मल्टीप्लाई विथ। अब यहाँ का सिंप्लीफाई होगा 7 इंटू 3/5, 7 3 ज़ा 21/5। तो 21/5 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 के टेबल में 21 की नियरेस्ट वैल्यू आएगी 5 4 ज़ा 20, 20 में हम 1 ऐड करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 5। ओके, नंबर 2, 4 मल्टीप्लाई 1/3, 4 मल्टीप्लाई विथ 1/3, 4 1 ज़ा 4/3। तो 3 के टेबल में 4 की नियरेस्ट वैल्यू 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर। नंबर 3, 2 इंटीजर मल्टीप्लाई विथ 6/7, 2 मल्टीप्लाई विथ 6/7, 12/7। 7 के टेबल में अगर हम जाए तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 14 तो 12 से बड़े हो गए, तो हम लिखेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा बाई 7। नंबर 4, 5 इंटीजर 2/9। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विथ 2/9, 5 2 ज़ा 10/9, 9 1 ज़ा 9, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। 1 2 3 4, अब 5, 2/3 मल्टीप्लाई विथ 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर आगे हो या पीछे होल नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3, 4 2 ज़ा 8/3। अब देखिए 3 के टेबल में 8 की नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। 6 में कितने ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा अपॉन 3।
नंबर 6, 5/2 मल्टीप्लाई विथ 6। तो अब यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई विथ 6/2, बट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड क्या है कि देखो 2 और 6 दोनों में कॉमन फैक्टर आते हैं। 6 का फैक्टर निकालो तो 3 2 6 होता है। अगर हम 6 के फैक्टर निकालें तो 3 2 6 लिखा जा सकता है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है? 2 2 कट हो गया। 5 मल्टीप्लाई विथ 3 इट बिकम 15 इज अवर आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी होल नंबर्स या तो सभी फ्रैक्शन नंबर और होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन नंबर ही मिले, कभी कभी वो होल नंबर भी मिल सकता है। नंबर 7, 11 मल्टीप्लाई विथ 4/7। सो 11 मल्टीप्लाई विथ 4/7 44/7। तो 7 के टेबल में 45 की नियरेस्ट वैल्यू होती है 7 6 42। तो 7 6 42, 42 में कितने ऐड करेंगे तो 44 होगी 2। 2/7 इज अवर फ्रैक्शन नंबर। नंबर 8, 20 मल्टीप्लाई विथ 4/5। तो 20 मल्टीप्लाई विथ 4/5, बट वी नो दैट 20 and 5 have a common factor 5. तो 5 4s are 20, 4 4s are 16 is our answer। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 8 अच्छे से। एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सभी के सभी सेम क्वेश्चन ही है। सभी में आपको होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बाकी बचे 2, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में। एक आ गया 9th, 13 मल्टीप्लाई विथ 1/3। 13 1 30/3, 13/3। 3 के टेबल में 13 के नियरेस्ट वैल्यू 3 4 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13। अब आ गया 10th, 15 मल्टीप्लाई विथ 3/5। 15 मल्टीप्लाई विथ 3/5, 5 3 15, अब 3 3 9। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 10 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये 9th और 10th ये दोनों भी आप लिख लीजिए। इसी के साथ यहाँ पे एक लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है।